स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का 4 नंबर सॉल्यूशन। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन जो ओल्ड बुक है, जैसे ये बुक है 2010 का प्रथम संस्करण की बुक है ये। इसमें क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, उसके बाद भी मिसिंग हो सकती है बाद वाले संस्करण में भी। और ये है न्यू बुक, इसमें ठीक है। तो कहाँ मिसिंग है वो भी हम जैसे दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोग देख लीजिए, ये 4 नंबर का नीचे जो 1 घंटा में पूरा करती थी वो नहीं है था इसमें, तो उसको हम कलम से लिखवा दिए हैं और इसमें वो कंप्लीट ऐड कर दिया गया है। ये नया संस्करण है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पढ़ते जाते हैं और समझाते भी जाते हैं। ये एक राजमार्ग है, लिख दिया, हम बना भी दिए हैं, लिख भी दिए राजमार्ग। यहाँ एक पॉइंट ये है जिसको ए माने, एक पॉइंट बी है जिसको बी माने। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है ये 100 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हम लोग आगे चलेंगे कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ है जो ए बिंदु पर है, हम यहाँ टिक भी कर दिए ए बिंदु पर। एक कार यहाँ है जो बी बिंदु पर है, दोनों चलना प्रारंभ कर रही है। अब आगे है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी इसकी चाल डिफरेंट है, इसका कुछ और चाल है, इसका कुछ और चाल है, लेकिन एक ही दिशा में चल रही है, यानी इधर ही चल रही है। देखिए तीर लगा दिए हैं, दिख रहा है, इधर ही ये भी चल रही है, ये भी इधर ही चल रही है। भिन्न भिन्न दिशा से भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। पश्चात का मतलब बाद, पश्चात का मतलब बाद, तो 5 घंटे बाद मिलती है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मिला दिए हैं दोनों कार को, यानी एक जगह पैरेलल कर दिए हैं और लिख दिए हैं यहाँ आफ्टर 5 आवर। आफ्टर 5 आवर यानी कितने देर के बाद ये मिल गया? 5 घंटे बाद। कितने देर के बाद मिल गया ये? 5 घंटे बाद मिल गया ये दोनों कारें। अब आगे इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि जैसे एक इधर से जा रहा है तो दूसरा उधर से आ रहा है। जैसे हम भी चल रहे हैं, मेरे पीछे और कोई आ रहा है, तो दिशा सेम हो गई। दिशा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और हम इधर से जा रहे हैं, हम जैसे इधर से जा रहे हैं और उधर से कोई आ रहा है, तो दिशा विपरीत। क्योंकि मेरा दिशा ये हो गया, उसका दिशा सीधा उल्टा हो गया ना। तो ठीक उसी तरह से विपरीत दिशा का मतलब हो गया ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर चल रही है। ये नीचे सेकंड केस में हम दिखाए हैं, दिख रहा है, ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर चल रही है। तब जो दोनों आकर मिल गया वो आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर वही बात इसमें कह रहा था कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कार एक से चलने वाली कार की चाल और बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मांगे उसे मानिए, जो मांगे उसे मानिए। तो हम चलेंगे सॉल्यूशन में। लिख चुके थे चित्र पहले, इसीलिए बना दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और यदि आप इस चित्र के साथ बनाते हैं सवाल तो बहुत ही आपको भी समझ में आएगी ज्यादा, और एग्जामिनर को भी बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा और समझ में आएगी। माना मार्किंग ज्यादा होगा। एग्जामिनर को तो समझ में आएगी लेकिन मार्किंग ज्यादा होगा, ये फुल होगा, ये प्लस पॉइंट आपके लिए होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहला है कि जो मांगे उसे मानिए। सब बोलो, जो मांगे उसे मानिए। तो हम लोग चल रहे हैं, माना कि थोड़ा जगह कम है, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। माना कि बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा उससे करीब पहुंच गया है, आप लोग इसको रखिएगा ख्याल। अब हम लोग चलते हैं कि एक ही
दिशा में चलने पर चाल कितना, चाल तो ऊपरी में मान लिए कितना है, बिंदु ए से चलने वाले कार के लिए ही लिख रहे हैं x किलोमीटर, कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना देर लगता है, ज्यादा जगह मिलती है तो 5 घंटा 5 आवर। अब हम जब दूरी निकालेंगे इसीलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। कोई दिक्कत है? 5 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 5x। निकल गया, ए से चलने वाली कार के लिए निकल गया मेरा। Yes, दूरी एक ही दिशा में चलने पर। अब लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर। विपरीत दिशा में चलने पर चाल तो वही रहेगा, फिर से हम लिख देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। समय तो 1 घंटा हो जाएगा, समय कितना होगा 1 आवर। विपरीत दिशा में चलती है कितना देर के बाद मिलती है, आफ्टर 1 आवर। कितना देर के बाद मिलती है, आफ्टर 1 आवर। इसीलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो हो गया 1 गुना x गुना 1। तो x गुना 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत? नो सर। यानी जब विपरीत दिशा में चल रही है ये कार, कौन सा कार, अभी केवल ए के लिए किए हैं, बिंदु ए से जो चल रही है कार, यानी इधर चल रही है समान दिशा में, तो कितने देर के बाद मिलती है 5 घंटे बाद। इसीलिए जब दूरी निकाले, क्या किए, दूरी निकाले तो कितना हुआ 5x। दूरी कितना है रे, दूरी कितना है बाबू 5x। लेकिन जब विपरीत दिशा में आया, एक इधर चला एक इधर चला, तब जो दूरी आया वो मेरा आया x। कोई दिक्कत? हम लोग अब चलेंगे दूसरे कार के लिए, यानी बिंदु B से चलने वाली कार के लिए चलेंगे। बिंदु B से चलने वाली कार के लिए तो लिख देते हैं पुनः माना कि बिंदु B से चलने वाली कार की चाल बराबर y km पर h हो गया, y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हमारा बिंदु B से चलने वाली कार की चाल आ गई y किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर चलेंगे एक ही दिशा में चलने पर जी। चलिए नीचे लिख रहे थे, इसको जगह भी देख रहे हैं दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं हम कि चेंजिंग कर देते हैं इसी में। आप लोग इसे चेंजिंग नहीं कीजिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा, यानी ये बिंदु B से लिख लिए ना, तो इसके नीचे लिखना है। मेरे पास तो जगह नहीं है, बोर्ड खत्म हो चुकी है, तो हम इसी में चेंजिंग करते हैं। यानी यहां तक आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, और ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हम सबसे ऊपर लेकर चल जाते हैं। ये जो नीचे लिखे थे इसको मिटा दिए हैं और ऊपर में लिख दिए, यानी बिंदु B से चलने वाली कार की चाल। तो बिंदु B से चलने वाली कार की चाल को क्या मानेंगे, y। चूंकि कह रहा था दोनों कार, तो दोनों कार में एक कार को मान लिया x, तो दूसरा कार को मानेंगे y, दूसरा कार को मानेंगे y। एक ही दिशा में चलने पर तो चाल y है, तो y। समय तो 5 घंटा ही है, समय 5 घंटा ही लगा ना, इसको भी 5 घंटा लगा जाने में और इसको भी 5 घंटा लगा जाने में, कोई दिक्कत नहीं। तो समय 5 घंटा ही इसके लिए भी,
और चाल वाले साइड में हम ये कर दिए थे, तो चाल हो गया हुआ है और समय 5 घंटा, तो ये हो जाएगा, ये 5 गुना हुआ है तो क्या हो जाएगा 5 हुआ, यानी 5 हुआ है। कोई दिक्कत? तो दूरी हमारी कितनी आ गई 5y। कितनी आ गई 5y। किसके लिए? बिंदु बी के लिए। बिंदु बी नहीं, बिंदु बी के लिए, इसके लिए। कोई दिक्कत? अब आगे चले, बोलो यस सर। अब हम लोग चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चलने पर, यानी एक इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो जब बी इधर आ रही है तब चाल कितना? चाल तो वही है y किलोमीटर, और समय कितना 1 घंटा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? कितना दूरी चला? तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, तो चाल हुआ और समय 1, तो y गुना 1 तो क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत? यहाँ दूरी को हम किलोमीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर लगा दीजिए। आप लोग इससे पहले जो लिखे थे बिंदु ए से चलने के लिए, उसमें भी किलोमीटर लगा देंगे, लगा दीजिएगा सभी। अरे इससे पहले लिखे थे ना बिंदु ए से चलने के लिए, उसमें सभी किलोमीटर लगा दीजिएगा दूरी में। यस सर। मेरा जो चाल दिया था वो किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो स्वतः है कि हमारा जो दूरी आएगा वो किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा? किलोमीटर में। तो लगा दिए हम यहाँ, और यहाँ आप लोग उसमें भी लगा दीजिएगा। हम लोग अब आगे चलेंगे प्रश्न से। क्या चलेंगे? प्रश्न से। नीचे जगह नहीं है, इधर छोड़ देते हैं हम और इधर हम चल देते हैं। प्रश्न से, जब एक ही दिशा में चल रही थी तो दूरी, पहले कार ए के लिए, किसके लिए? कार ए के लिए कितना? 5x था 5x। और कार बी के लिए क्या आया? 5y आ गया। दोनों कार की दूरी को लिख दिए। अब देखिए कि कार ए से चलने वाली जो ये दूरी होगी, इसका कितना होगा? यहां से यहां आया, और कार बी से जो चलने वाली दूरी होगी ये यहां से यहां आया, तो बी से चलने वाली दूरी कम है। कितना कम है? 100 किलोमीटर कम है। और कार ए से चलने वाली की दूरी क्या है? 100 किलोमीटर ज्यादा है। इस बात को फिर से समझिए। किधर चल रही है कार? इधर चल रही है। किधर जा रही है कार? कार किधर जा रही है? इधर से, यानी ए से बी के तरफ दोनों कार चल रही है। तीर लगा इधर लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों 5 घंटे के बाद यहाँ मिल रही है। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। तो ये जितना दूरी तय किया और ये जितना दूरी तय किया, उसमें ज्यादा दूरी किसका है? ए से चलने वाली कार की। ज्यादा दूरी किसका है? ए से चलने वाली कार की। ये पीछे थी। कितना पीछे? तो 100 किलोमीटर पीछे। कितना पीछे? 100 किलोमीटर पीछे। के बावजूद भी ये बराबर में पकड़ लिया, अर्थात इसकी चाल भी ज्यादा होगी और ये दूरी भी ये ज्यादा तय किया। कितना ज्यादा? 100 किलोमीटर ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो यहां से चलने वाली कार को हम क्या माने थे? x। इसकी चाल क्या माने थे? कार से चलने वाली x। तो 5x ये ज्यादा दूरी हो गया। कितना ज्यादा दूरी हो गया? तो 100 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में था। तो अब जब 100 घटा देते हैं इसमें, तो क्या मेरा इसके दूरी के बराबर हो जाएगा? होगा। चूंकि ये जो चली है यहां से चली है और ये 100 किलोमीटर पीछे से चली है, तो ये जितना दूरी तय किया तो इसको तो इतना ज्यादा तय करना पड़ा। यदि इतना घटा देते हैं इसके दूरी में से, तो ये भी यहाँ से इधर का हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इसीलिए या तो फिर से हम इसको करें, या तो इसमें से घटा दीजिए या नहीं। तो कम कौन था? y से चलने वाला का दूरी। कम दूरी ने तय किया, क्योंकि आगे ये में था, तो ये कम तय किया है, तो इसीलिए इसमें जोड़ देंगे 100 किलोमीटर, तो भी ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। समझ में आ गया? यस सर। 2 केस। पहला केस में जो ज्यादा है उसमें कम कर दो, दूसरा केस कि जो कम है उसमें जोड़ कर बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन बताने के लिए इससे पहले भी हम बता चुके हैं वीडियो सब, और यदि आप लोग नहीं देखे हैं उसे तो देख लीजिएगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी इक्वेशन कैसे हम लोग बना लेते हैं। तो जो कम होता है उसमें जोड़ देते हैं, यानी तो ज्यादा वाला में से घटा देते हैं।
कोई दिक्कत? फिर से हम इसको समझा देते एक बार कि ये कार ए से चल रही है, ये कार बी से चल रही है, दोनों कार इधर की ओर चल रही है। कोई दिक्कत? बोलो रे, बोलो तो सही। यदि ऑनलाइन वाले क्लास और ये यूट्यूब पर किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग भी कमेंट करो कि कहाँ दिक्कत हो रही है। फिर से हम उसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे और सेट करके ही छोड़ेंगे। जब तक दिमाग में सेट नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये कार ए से चल रही है, ये कार बी से चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। समझ में आ गया इतना? जी सर। ये चली यहां से यहां तक, ये भी चली यहां से यहां तक, दोनों मिल गई। कितना देर बाद? 5 घंटे बाद। तो इसकी जो दूरी निकाले तो ये कितना दूरी तय किया? यहाँ से 50, 100, 200, 500, 1000 जो किलोमीटर हो, यहाँ से यहीं तक की ना? जोर से बोलो ना। यहाँ से यहीं तक की दूरी तय की ना? तो अब ये जो दूरी तय की कार ए से चलने वाले, बिंदु ए से चलने वाले कार, ये यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये कितना पीछे था? 100 किलोमीटर। इससे 100 किलोमीटर पीछे था, फिर भी यहाँ आ गई। यानी 100 किलोमीटर ज्यादा कौन चल दिया? ए से चलने वाले, यानी बिंदु ए से चलने वाली कार। समझ में आ गया? यस सर। ज्यादा दूरी किसका हो गया? बिंदु ए से चलने वाली कार की। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। बिंदु ए से चलने वाली कार की दूरी। तो बिंदु ए से चलने वाली कार की जो दूरी थी वो कितना था? 5x। और फिर से हम इसको लिख देते हैं, बिंदु बी से चलने वाली कार की जो दूरी है वो कितना है? 5y। तो ज्यादा ये है तो क्या करेंगे? इसमें से हटा देंगे। यस सर। कितना ज्यादा था? 100 किलोमीटर ज्यादा था, तो 100 घटा दिए। ये मेरा 5x किलोमीटर था और ये 5y किलोमीटर था। इसमें से जब 100 किलोमीटर घटा दिए तो क्या हो जाएगा मेरा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। हो गया रे, बल्ले बल्ले हो गया रे, बल्ले बल्ले। समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया। 5x, उस साइड से y को ले आएंगे तो 5y, ओह सॉरी, और उस साइड से आएगा तो माइनस में होगा 5y और माइनस 100 बराबर 0। देख रहे हैं कॉमन आ रहा है यहाँ से वहां तक में, बिल्कुल आ रहा है। 5 5 5 इसमें भी है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस y, माइनस 5 से भाग देंगे उसमें तो हो जाएगा 20 बराबर लड्डू, यानी कि 0। तो हो जाएगा हमारा 5 उस साइड जाएगा तो 0 के नीचे में चल जाएगा। तो x माइनस y माइनस 20 बराबर 0/5। 0/5 को ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो ये हम लिख दें 0। 0/5 को क्या करेंगे? 0 होगा कि नहीं होगा? इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा था कि ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, यानी कि विपरीत दिशा की ओर। तो इसकी चाल कितनी है? इसकी कुल दूरी इसके द्वारा x, यानी बिंदु ए से चलने वाली कार की, तो ये तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ही है। तो बिंदु बी से चलने वाली कार की हम क्या निकाले? एक ही दिशा में चलने पर दूरी हो गया था, और ये हो गया दूरी कितना? 5y। कितना आ गया? 5y। और विपरीत दिशा में चलने पर तो कितना आ गया था? y। क्या आ गया था? y। उसमें चले थे तो विपरीत दिशा में चलने पर आया था x, क्योंकि x गुना x तो x आया था। यहाँ भी विपरीत दिशा में चलने पर कुल दूरी कितना है? y। तो स्वतः हो गया कि वो चला कितना? पहले बिंदु से चलने वाले, यानी ए बिंदु से चलने वाले कार की दूरी कितना हो गया? x। अब बी बिंदु से चलने वाले कार की दूरी कितना हो गया? y। ये दोनों एक ही दिशा में चला है, दोनों मिलकर, एगो यहाँ है, दोनों के बीच कितना दूरी? 100 किलोमीटर। तो दोनों मिल गया यहाँ, है ना? तो ये दूरी तय कितना किया? x। ये कितना दूरी तय किया? x। ये कितना दूरी तय किया? y। ये दोनों दूरी मिलाकर कितना हो गया? 100 किलोमीटर। कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया मेरा सेकेंड समीकरण। यहाँ भी मान सकते हैं, और इसको यदि चाहते हैं आगे ले जाना तो हम एक स्टेप आगे भी लेकर जा सकते हैं कि x प्लस y माइनस 100 बराबर 0। ये इक्वेशन सेकेंड। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया
तो निश्चित रूप से समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर हमारा तीसरा चौथा कैंसिल होगा और एक्स वाई का मान आ जाएगा। हम आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। जो ऑनलाइन और यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो हम हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है। चलिए, उम्मीद है आप लोग इधर नोट कर लिए होइएगा। अब हम लोग इधर मिटा चुके हैं, तो इधर आएंगे। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो नाउ समीकरण 1 एवं 2 से क्या है? समीकरण 1 तो दिख रहा है x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। तो देख रहे हैं हमारा x तो सेम है, y अलग अलग चिन्ह में है। तो जब अलग अलग चिन्ह में है तो स्वतः हमारा जोड़ने पर हो जाएगा। कौन चीज करने पर? जोड़ने पर। ये हम उसे रखे थे ताकि आपको वो देखने में भी पता चल जाए कि इसके बाद हम चल रहे हैं और अब समीकरण 1 और 2 यहाँ नोट भी कर सके। अब हम मिटा रहे हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है। चित्र भी तो मिटा सकते थे पहले बार में, लेकिन फिर भी था, कोई बात नहीं। चलिए, तो आ जाएगा। ये जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये सीधे कट गया तो 2x हो गया। ये दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, माइनस 120 बराबर 0। आगे चलेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2x बराबर 120 को उधर भेज देते हैं, ये प्लस में चल जाएगा। और जब x चलेंगे तो ये आ जाएगा 120 बट्टा 2, 2 1 2 और ये 2 6 12, एक 0 ऊपर से आ गई तो 60 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 60 है। अब x का मान किसी समीकरण में रखने पर तो हम आगे लिख देंगे x बराबर आया हमारा 60। x क्या था? x हमारा था बिंदु A से चलने वाली कार की चाल, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन हम लोग पहले चल देते हैं आगे। x का मान किसी समीकरण में बोल दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस y माइनस 20 बराबर 0। तो x का मान आया 60 माइनस y माइनस 20 बराबर 0। दिखाई नहीं दे रहा तो कैमरामैन से कहेंगे नीचे थोड़ा सा कर देने, नीचे कर दीजिए। अब है कि y को हम उस साइड भेज देते हैं और इन दोनों का क्रिया कर देते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये हो जाएगा हमारा 40 और उस साइड भेजे y को तो हो जाएगा y। अब अगला स्टेप, हमारे पास जगह की भी इधर कमी है, चल देते हैं इधर। तो अगला स्टेप क्या होगा? केवल y को इस साइड ले आए और 40 को उस साइड दे दिए, तो y बराबर आ गया 40। x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो लिखेंगे अतः x किसको माने थे? बिंदु A से चलने वाली कार की चाल। उधर जगह नहीं है मेरे पास, आगे आप लोग बराबर दीजिएगा। बराबर x बराबर, x का मान आया है यहाँ 60, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा एंड बिंदु B से चलने वाली कार की चाल। इस चिन्ह का मतलब वही हो गया, कार की चाल बराबर y बराबर, y का मान आया है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति एच। उधर बॉर्डर पर पड़ गया, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल दिए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग उसे लिख लीजिएगा। उम्मीद है पूरी सवाल समझ में आ गया होगा और पूरे तरह से ब्रेन में सेट हो गया होगा। और इस तरह की और सारी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को मिल सके और सबको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी उससे चर्चा कर दिए थे कि बहुत जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं मैथ का और साइंस का क्रैश कोर्स मैट्रिक वालों के लिए, सभी बोर्ड के लिए होगी वो, खास करके बिहार और यूपी बोर्ड के लिए होगा। उसको इसे आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं और सबको जानकारी मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट हो सके और हमारे टीम की मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए। चलिए आज यहीं तक, अगले दिन जानेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जय हिंद।